नमस्कार दोस्तों, आज अपन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने हाइड्रोकार्बन्स का डिस्कशन किया था। ठीक है, अब आज अपन जो नेमिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो सीखेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स की बातें करेंगे पहले, फिर अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, अब नोमेनक्लेचर के लिए जो केमिस्ट्री ने अपन ये कह सकते हैं कि नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है, नोमेनक्लेचर के लिए हम जो नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके लिए आईयूपीएसी ने कुछ कॉमन मेथड्स दिए हैं या कुछ कॉमन रूल्स दिए हैं। उन रूल्स के बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आईयूपीएसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ बेसिक से रूल्स दिए हैं। उन रूल्स के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट जो कॉमन रूल है इसी के लिए वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट द longest and continuous carbon chain। हमें क्या करना है, select the longest and continuous carbon chain। हमें सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करनी जो सबसे लंबी हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास ये कार्बन चेन है इस तरीके से। ठीक है, एक ये हो सकती है। ठीक है, दूसरी इस तरीके से दो कार्बन चेन है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल आईयूपीएसी ने जो दिया है वो क्या दिया है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटीन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा। देखो 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5। अब आप कोई सी भी चेन लो, आप चाहे एज इट इज इस तरीके से ये चेन भी ले सकते हो, ठीक है, या इस तरीके से ये चेन भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों सही है। यहां पर हम ये चेन नहीं ले सकते 1 2 3 4, क्लियर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन के कम, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना ही करना है। जब भी किसी कार्बन चेन को आप लोग क्या करो, सेलेक्ट करो। सेकंड में देखो 1 2 3, ये क्या पॉसिबल है, नहीं। 1 2 3 ये पॉसिबल है, नहीं। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये पॉसिबल हो सकती है। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो रहे हैं, काउंट हो रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम ये लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट कर सकते हैं, ना कि हम इसकी जगह ये वाली कार्बन सेलेक्ट करें। कौन सी, ये वाली। ठीक है, कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, दिस इज राइट, क्लियर, ओके। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट जो रूल की बात करेंगे, ठीक है, वो देखो क्या करेंगे। फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल, अब अपन ने क्या किया कि कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, राइट, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब हमें इसके अंदर जो रूल नंबर 2 पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हमें ये देखना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो मैंने अभी जस्ट यही बात करी थी कि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आर्य बात समझ लो,
ठीक है। दूसरा हमें इसके अंदर जो देखना है, आप यहाँ पर कार्बन एटम भी लिख सकते हो और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लिख सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या कार्बन एटम्स को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। रूल नंबर 3, रूल नंबर जो आपका थर्ड रहेगा इसके लिए वो ये रहेगा कि आपको नंबरिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग आपको इस तरीके से करनी है कि नंबरिंग इज डन in such a way, numbering is done in such a way that substituent group gets lowest number। हमें नंबरिंग इस प्रकार से करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझो, वेरी गुड, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास ये कोई चेन है कार्बन की, CH3 CH2, यहाँ मैंने Cl कर दिया CH2 CH2 CH3, आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन चेन अपने पास CH3 CH2 CH2 CH3, इसके अंदर ये जो Cl है, इसके अंदर ये जो Cl है, ठीक है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, ये Cl क्या है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इसको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया क्या, यस सर, हमने ये क्या कर लिया, कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब इसके आगे की बात ये है कि आपको नंबरिंग कैसे करनी है। तो नंबरिंग कैसे करनी है कि इस जो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है, इसको क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। लोवेस्ट नंबर कैसे मिलेगा, देखो हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो इस Cl ग्रुप को इधर से क्या मिल रहा है, 3 नंबर। जब मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं, जब मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं, ठीक है, तो Cl ग्रुप को क्या मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर 3। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट की साइड जा रहा हूं। ठीक है, इधर मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4। तो देखो Cl सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है मेरा जो Cl, उसको जो नंबर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2। आगे बात समझ। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको क्या मिले, लोवेस्ट नंबर, क्या मिले, लोवेस्ट नंबर। तो देखो यहाँ पर Cl को क्या मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर सेकंड वाले केस में। तो नंबरिंग आपकी किधर से होगी, लेफ्ट से राइट साइड में। आगे बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ध्यान दो, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 देखो, इसमें क्या करना है कि इफ ऐसा कंडीशन हो सकती है, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इफ टू सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ओके, इफ टू सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर प्रेजेंट इन कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन में सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो तब क्या करना है। ठीक है, कार्बन चेन में अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो तो क्या करना है, देखो आपको क्या करना है उस टाइम पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। आगे बात समझ, कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, देखो मान लो एग्जांपल के लिए CH3 CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक, ये कार्बन चेन। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, लोवेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होने चाहिए, कार्बन चेन में आने चाहिए
तीसरा नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या करें, ठीक है। या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो नेमिंग कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ये है, दूसरा मान लो इस तरीके से CH3, यहाँ पर Cl और CH, CH2 और यहाँ पर CH3, CH2 के साथ में मैंने एक Cl और जोड़ दिया, ठीक है। आगे बात समझो। अब देखो फर्स्ट पहले अपन इसकी नेमिंग कर ले, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है CH2 CH3। कार्बन चेन इस तरीके से बनेगी 1 2 3 4 5 6, ये भी बढ़ सकती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको इसी बढ़ाओ, एक ही बात है, ये क्या बन गई कार्बन चेन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है CH2 CH3 और CH3, यहाँ पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर सेम और डिफरेंट दोनों हो सकता है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो तो क्या करना है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो तो क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन गए हैं और ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब दोनों डिफरेंट है, अब नेमिंग कैसे करोगे, तो आपको क्या फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नेमिंग करने के लिए क्या करना है, जो जिस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का लेटर पहले आता है अल्फाबेटिकली, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये क्या है मिथाइल, ये क्या है इथाइल, तो M और E में पहले क्या आता है E, तो यहाँ पर ये इथाइल वाला ग्रुप क्या आएगा, फर्स्ट पहले ये आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा मिथाइल वाला ग्रुप, ये सेकंड नंबर पे आएगा जब अपन इसकी नेमिंग करेंगे। अभी अपन इसकी नेमिंग डिटेल में नहीं बता रहे, बस एक तरीके से समझने के लिए, ठीक है, कि पहले ग्रुप कौन सा आएगा इथाइल वाला, फिर मिथाइल वाला। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखो सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए तो अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास Cl है, Cl हमने फंक्शनल ग्रुप के उस टाइम पे पढ़ा था कि Cl का मतलब क्लोरो, ठीक है। तो 1 और 2, अगर ये दो क्लोरो है तो दो के लिए अपन क्या लिख सकते हैं डाई, ठीक है। तो डाई क्लोरो हम यहाँ पर क्या करेंगे यूज करेंगे, इस नेमिंग को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। आइए बात समझो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी तक 4 रूल पढ़े हैं इनके। फर्स्ट रूल क्या था, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। सेकंड रूल मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को आपको क्या करना है कार्बन चेन में लेना है, ठीक है। तीसरी बात जो इसके अंदर याद रखनी है कि आपको नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको क्या मिले लोवेस्ट नंबर। बात नंबर 4 जो याद रखनी है इसके अंदर, वो ये याद रखनी है कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप वहां पर डाई ट्राई टेट्रा ये लगा सकते हो। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो डाई ट्राई टेट्रा, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो वहां पर, तो आप वहां पर जब नेमिंग करोगे तो वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको आप पहले लिखोगे और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। अपन अभी जब इसकी पूरी नेमिंग करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की बात हो चुकी थी। इसके बाद में जो 7th रूल है वो देखते हैं, इरेज कर दूं, ठीक। देखिए अब देखो नेक्स्ट रूल जो, अगर मान लो कार्बन चेन के अंदर इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन चेन, कार्बन चेन along with substituent group,
अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के अलोंग, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पर कंडीशन अपन दो बना लेते इजी समझने के लिए। कंडीशन फर्स्ट ये बना लेते कि मान लो मेरे पास ये क्या है, कोई कार्बन एटम CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH2 के ऊपर एक Cl, और इसको मैं और कंप्लीट कर लेता हूँ CH3। और ये बात समझ वैलेंसी कंप्लीट है, 2 2 4 4, ठीक है सही। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्लोरीन प्रेजेंट है। नंबरिंग ये कुछ मेरी कार्बन चेन बना ली मैंने। अब नंबरिंग कैसे करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के अलोंग, तो आपको डबल बॉन्ड को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है नंबरिंग के अंदर। इसको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4, ये बात याद रखनी। एक बार मैं इसका जनरली नेम बताऊं तो इसका नेम हो सकता है 3 क्लोरो और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, ब्यूटीन, 3 क्लोरो ब्यूटीन। इस तरीके से ये नेमिंग अपन डिटेल में भी सीखेंगे, काफी प्रैक्टिस भी करेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगर यहाँ पर सब डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो भी हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है पहले। ठीक है, अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड के अलोंग ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो भी हमें डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में हमें ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, क्लियर है क्या? तो अब यहाँ से अपन एक स्पेशल तरीके से इसको तैयार कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इसके अंदर, जो हमने रूल्स की बातें करी है, उन रूल्स को एक सिंगल फॉर्मूले के अंदर इसको पूरे को एक बार के लिए डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको जब एग्जाम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना हो तो उस टाइम आपसे अच्छे से क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो इसके लिए हमने एक जनरल रूल बना लिया कि क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो नंबरिंग करी जाएगी उसके अंदर जो लोवेस्ट नंबर दिया जाएगा, नंबरिंग के अंदर जो लोवेस्ट नंबर दिया जाएगा, ये बात याद रखनी है नंबरिंग में। ठीक है, नंबरिंग में जो लोवेस्ट नंबर दिया जाएगा, जब आप किसी भी कार्बन के कंपाउंड्स का जब आप नेमिंग करोगे तो नंबरिंग में सबसे पहले जो लोवेस्ट नंबर दिया जाएगा वो दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप को, इसको दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप को। ये बात याद रखनी है। नंबरिंग के टाइम पर सबसे पहले जो नंबरिंग में जिसको लोवेस्ट नंबर दिया जा रहा है वो कौन सा रहेगा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद में हमें याद रखना है डबल बॉन्ड, इसको याद रखना है डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बात जरूर याद रखनी है। डबल बॉन्ड के बाद में जो हमें याद रखना है वो याद रखना है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है। और इन द एंड हमें याद रखना है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया मेथड बन गया किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अगर किसी कार्बन चेन में ये सब चीजें प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी, फंक्शनल ग्रुप भी, तो आप नंबरिंग में प्रायोरिटी इसको दो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है कार्बन चेन में, ये 3 चीजें प्रेजेंट है, तो फिर सबसे पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को। अगर इनमें से कोई सी भी चीज नहीं प्रेजेंट कार्बन चेन में, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। आगे की बात समझ में? ठीक है, अब आप नेमिंग कैसे करोगे, यहाँ पर दूसरी मेथड जो याद रखना है, दूसरी बात जो याद रखनी है कि नेमिंग कैसे करनी है, हमें किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करनी है। उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि IUPAC ने एक ऑर्डर दिया है। ठीक है, IUPAC ने नेमिंग के लिए एक ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को फॉलो करो और आप किसी भी कितने भी बड़े कार्बन कंपाउंड की या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कितने भी बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप नेमिंग कर सकते हो। आ रही है बात समझ? तो इसके लिए जो ऑर्डर है वो ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रीफिक्स लेना है। प्रीफिक्स लेना है, क्या लेना है, प्रीफिक्स लेना है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। ये बात याद रखनी है। ठीक है, हमें क्या लेना है, प्रीफिक्स लेना है किसका, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। इसके बाद में हमें लेनी है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मान लो या वर्ड रूट मान लो या कार्बन चेन मान लो, उसको आपको क्या करना है, लेना है। आ रही है बात समझो? फिर हमें लेना है इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स। हमें क्या लेना है, प्राइमरी सफिक्स।
और ये बस प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर आ सकती है हाइड्रोकार्बन्स। प्राइमरी सफिक्स में कौन आएगा? हाइड्रोकार्बन्स। प्राइमरी सफिक्स में आएंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे आ गया एल्केन के लिए एन, एल्केन के लिए क्या आएगा? एन। एल्कीन के लिए क्या आएगा? ईन। एल्काइन के लिए यहाँ पर क्या आ सकता है? आइन। ये हमारे क्या हो गए? प्राइमरी सफिक्स हो गए। आगे बात समझ। इसके बाद में हमें लेना है सेकेंडरी सफिक्स। क्या लेना है? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स जो भी किसके? फंक्शनल ग्रुप है, ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? जैसे मान लो एल्कोहल है, एल्कोहल है तो एल्कोहल का जो सफिक्स रहेगा वो क्या रहेगा? OL। ठीक है, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स रहेगा वो क्या रहेगा? AL। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या रहेगा? ओइक एसिड। अगर आपको मान लो कीटोन गिवन है तो कीटोन का जो सफिक्स रहेगा वो क्या रहेगा? ON। ठीक है, ये कुछ मैंने जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग है वो मैंने कुछ बता दिए हैं आपको। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आज हमने जो नोमेनक्लेचर है उसके कुछ मेथड्स, कुछ स्टेप्स के बारे में बातें करी है, कुछ रूल्स की बातें करी है जो IUPAC ने दिए थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए। ठीक है, तो ऑल ओवर जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर जो मैंने एक समरी बनाई है वो मेन समरी ये है। ठीक है, आपको इसको रिमेंबर रखना है, आपको इसको क्या करना है? रिमेंबर रखना है और कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बात समझो। इसमें आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, उसके बाद में डबल बॉन्ड, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, देन लास्ट वन इज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, नेमिंग जो करने का मेथड रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, वो ऐसा रहेगा कि जो प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का जो प्रीफिक्स है वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद में पेरेंट चेन, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हम कुछ नेमिंग करके देखते हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो हम कुछ नेमिंग करेंगे वो ध्यान दो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये नॉर्मल से क्वेश्चन होता है CH3Cl। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? पहले नंबरिंग डाल दीजिए। तो इसमें तो एक ही कार्बन है तो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पर ये 1 हो गया। ठीक है, नंबरिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब नेमिंग कैसे करनी है? प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या रहेगा? यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रहेगा Cl। ये Cl क्या है यहाँ पर? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इसका प्रीफिक्स बताना है। और Cl क्या होता है? क्लोराइड। और क्लोराइड का जो प्रीफिक्स रहेगा यहाँ पर, ठीक है, वो क्या रहेगा? क्लोरो। क्या रहेगा? क्लोरो। ठीक है, उसके बाद में पेरेंट चेन। पेरेंट चेन यहाँ पर एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ। ठीक है, और यहाँ कार्बन मतलब ये एल्केन है, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन। तो यहाँ पर क्या बन गया? मेथेन। तो इसका नाम क्या पड़ गया? क्लोरोमीथेन। और ये बात समझ, क्लोरोमीथेन। आगे क्या समझ में बात? ठीक है, क्लियर है?